गुड मॉर्निंग बच्चों, शिवासु नर्सिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं शिवानी। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों की व्हाट इज टिश्यू एंड व्हाट इज क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू। ठीक है कि टिश्यू क्या होते हैं और उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो बच्चों टिश्यू सिंपल सी बात है कि हमने पढ़ा है कि सेल क्या है। जब बहुत सारी सेल आपस में मिलती है तो वो क्या बनाती है बच्चों, टिश्यू बनाती है। ठीक है, व्हेन सेल ग्रुप टुगेदर दे फॉर्म टिश्यू। ठीक है, जब बहुत सारी सेल आपस में जुड़ेगी तो वो क्या बनाएगी बच्चों, टिश्यू बनाएगी। ठीक है, तो ये जो टिश्यू है इनका अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखें तो ये स्ट्रक्चर तो हमको सभी टिश्यू के सेम दिखते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इनका हम फंक्शन देखें तो सारे टिश्यू का कुछ ना कुछ फंक्शन जो है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, जो कि हर टिश्यू को एक दूसरे से डिफरेंट बनाता है। ठीक है, तो जो टिश्यू तो हमको पता है कि सेल जब मिलती है तो टिश्यू बनता है, लेकिन इसका जो क्लासिफिकेशन होता है बच्चों वो बहुत सारे बच्चों को याद नहीं होता है, वो बहुत ज़्यादा टफ लगता है, वो उन्हें याद नहीं कर पाते। तो आज हम यही कोशिश करेंगे कि आपके लिए ये बहुत ईजी बन जाए, आप कैसे इसको याद करें। तो आज मैं कोशिश करूंगी कि ये चीजें आपको जल्दी याद हो जाए। ठीक है, तो जो क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू है, आपको पूरे ये चार्ट को देख के घबराना नहीं है, कितना सारा आपको बोर्ड में दिख रहा है। आपको बोर्ड पे फोकस नहीं करना है। मैं जैसे ही आपको जैसे 1 बाय 1 एक्सप्लेन करते जाऊंगी वैसे अगर आप फोकस करेंगे तो आपको ये क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू आज ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारे टिश्यू होते हैं उसको कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो इट विल बी कैटेगराइज इनटू 4 टाइप्स। ठीक है, जैसे कि आप बोर्ड पे आप देख पा रहे होंगे कि अगर जो हमारा टिश्यू है तो इसको कितने भागों में बांटा है बच्चों, तो इसको 4 भागों में बांटा है। ठीक है, कौन सा एपिथेलियल टिश्यू, मसल्स टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। कितने टिश्यू है, 4 टाइप्स के टिश्यू होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल्स टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। याद हो गया आपको। ठीक है, अब ये देखो ये जो एपिथेलियल टिश्यू है बच्चों, एपिथेलियल इसके वर्ड में ही आप ध्यान देते चलिएगा। एपिथेलियल, एपी यानी होता है अपॉन द सरफेस। ठीक है, क्या होता है, अपॉन द सरफेस। ठीक है, ईपी यानी होता है अपॉन द सरफेस और थीलियल यानी होता है लेयर। थीलियल यानी होता है बच्चों लेयर। किसी भी लेयर के ऊपर वाले सरफेस में जो टिश्यू पाया जाता है उसे ही हम एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। ईपी का मतलब होता है अपॉन द सरफेस और थीलियल का मतलब होता है लेयर। आर यू अंडरस्टैंड? ओके, अब ये जो एपिथेलियल टिश्यू होता है बच्चों, आपको बाकी किसी चीज को नहीं देखना है, आपको सिर्फ एपिथेलियल टिश्यू में फोकस करना है। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू को 2 भागों में बांटा है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू और एक है हमारा सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। पहला क्या है बच्चों, हमारा सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होता है इसको फिर हमने फर्दर डिवाइड किया है कितने भागों में बच्चों, 4 भागों में। ठीक है, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू को हमने फिर 4 भागों में डिवाइड किया है, जो कि क्या है, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, कुबाइडल एपिथेलियल टिश्यू, कोलिमिनार एपिथेलियल टिश्यू और सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। याद हो गया आपको। एपिथेलियल टिश्यू को हमने 2 भागों में बांटा, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू एंड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। कौन सा, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू एंड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, फिर ये जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू था बच्चों, इसको भी हमने क्या किया, फर्दर डिवाइड किया, तो इसको कितने भागों में बांटा हमने, 4 भागों में। स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, कुबाइडल एपिथेलियल टिश्यू, कोलिमिनार एपिथेलियल टिश्यू एंड सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, अब आपको इसमें मेनली आपको याद क्या रखना है कि अगर स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू है तो उसने किस चीज को बनाया। ठीक है, ये आपके एग्जाम में अगर आप ऐसे एग्जाम्पल लिखते हो तो यू कैन गेन अ गुड मार्क्स इन योर एग्जाम। ठीक है, अगर आप विथ एग्जाम्पल लिखते हो तो आपको आपके एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, सपोज अब देखिए सिंपल एपिथेलियल टिश्यू ऐसे टिश्यू होते हैं जो कि सिंगल लेयर के बने हुए होते हैं। ठीक है बच्चों, याद हुआ आपको, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू ऐसे टिश्यू जो कि सिंगल लेयर के बने हैं। ठीक है, और जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू ऐसे टिश्यू जो कि मल्टीपल लेयर के बने होते हैं, जिसमें एक से ज्यादा लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक है बच्चों, याद हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू पे। इसमें जो स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू था वो कौन सी चीजें बनाता है बच्चों, तो आप यहाँ फोकस करेंगे, जो रेड कलर के पेन से लिखा हुआ है, जो हमारा स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू होता है वो लंग्स और एल्वेलाई को बनाता है। ठीक है, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू जो हमारे लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, उसके अंदर जो एल्वेलाइज पाई जाती है उसको बनाता है। और किसको बनाता है,
कैप्सूल ऑफ किडनी, हमारी किडनी में जो कैप्सूल पाया जाता है बच्चों, उसको भी कौन बनाता है, इसको भी बनाता है स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है। फिर जो ब्लड वेसल्स, अभी ब्लड वेसल्स क्या होती है बच्चों, जो हमारे शरीर में आर्टरी वेन होती है, ठीक है, जिनके थ्रू जो धमनी और शिरा होती है, ये भी कौन बनाता है, जो हमारे स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो बनाते हैं। ठीक है, याद हो गया। लंग्स और एल्वोलाई को कौन बनाएगा, स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। उसी के साथ में जो किडनी के अंदर कैप्सूल पाया जाता है वो भी स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू बनाते हैं, और जो हमारी ब्लड वेसल्स है, आर्टरीज और वेन है, वो भी कौन बनाता है बच्चों, तो वो भी स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू बनाते हैं। याद हो गया आपको। ठीक है। फिर उसके बाद में सेकंड क्या है, दूसरा अगर टाइप देखें सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का, तो वो है क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू। क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू ऐसे टिश्यू जो कि क्यूब शेप के होते हैं, ऐसे टिश्यू जो कि किस शेप के हैं बच्चों, क्यूब शेप के होते हैं। ठीक है। ये कहाँ पाए जाते हैं और क्या कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, तो ये पेनक्रियाज में पाए जाते हैं, सलाइवरी ग्लैंड में पाए जाते हैं, और किडनी के जो ट्यूब्यूल्स होते हैं वहाँ पाए जाते हैं। समझ आया आपको कि जो हमारे क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू होते हैं जो कि क्यूब शेप के हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं, तो वो कहाँ पाए जाते हैं, पेनक्रियाज में। ठीक है। पेनक्रियाज के बाद में जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड होती है वहाँ पर, और जो किडनी में जो ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं वहाँ पे भी क्या पाए जाते हैं, हमारे क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं। याद हो गया बच्चों आपको। ठीक है। फिर थर्ड वन में आता है कोलुमिनार एपिथेलियल टिश्यू। कोलुमिनार एपिथेलियल टिश्यू ऐसे टिश्यू जो कि कॉलम शेप के होते हैं। ठीक है। अगर आप इनको देखोगे तो ये आपको ऐसे कॉलम 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 में ये सारे टिश्यू दिखेंगे, इसमें बीच में न्यूक्लियस रहता है। ठीक है। इस टाइप का जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है इसी को कहते हैं हम कोलुमिनार एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है। ये क्या बनाते हैं, जो हमारा GIT लाइनिंग है, मतलब कि जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है जिसके थ्रू फूड हमारा अंदर जाता है, तो वो पूरा GIT ट्रैक्ट किससे बना है बच्चों, तो वो कोलुमिनार एपिथेलियल टिश्यू से मिलके बना है, जो कि कैसे शेप का है, कॉलम शेप का होता है। ठीक है बच्चों। ठीक है। सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं बच्चों, ये क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, सिलिया, इसमें नाम में ही दिख रहा है सिलिएटेड, यानी कि हेयर लाइक प्रोजेक्शन। ऐसे टिश्यू जिसके सरफेस पे क्या देखने को मिले आपको, हेयर लाइक प्रोजेक्शन, जैसे जैसे छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शन अगर आपको देखने को मिलते हैं तो समझ जाइएगा आप ये क्या है, सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू है। क्लियर है कि हो गया आपको। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं बच्चों, तो ऐसे टिश्यू आपके जो फैलोपियन ट्यूब्स है, जो फीमेल है, फीमेल की जो फैलोपियन ट्यूब्स होती है उसमें क्या पाई जाती है बच्चों, सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं। उसी के साथ साथ जो रीनल ट्यूब्यूल्स होते हैं उसमें भी क्या पाए जाते हैं, सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं। ठीक है। और ये सिलिया का क्या काम है कि सपोज अगर ओवरी से ओवम रिलीज हो रहा है तो उस ओवम को आगे की ओर पुशअप करना, उसको आगे की ओर प्रोपेल करना, ये काम किसका होता है, सिलिया का। इसमें भी हेयर लाइक मूवमेंट होता है जिससे कि जो भी ओवम है वो आगे की ओर जाता है। ठीक है। आई होप आपको सिंपल एपिथेलियल टिश्यू समझ आ गया होगा। ठीक है बच्चों, इसमें इतना याद रखना है, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू सिंगल लेयर से बने हैं। इसको कितने भागों में बांटा है, तो 4 भागों में बांटा है। ठीक है। पहला होता है स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा है आपका क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू, तीसरा है आपका कोलुमिनार एपिथेलियल टिश्यू, और चौथा है आपका सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है। याद हो गया आपको। ठीक है। अब हम आते हैं एपिथेलियल टिश्यू का जो दूसरा टाइप है, स्ट्रेटिफाई एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है। जो स्ट्रेटिफाई एपिथेलियल टिश्यू है बच्चों, ये मल्टीपल लेयर का बना है, इसमें सिंगल लेयर नहीं होती है, इसमें एक से ज़्यादा लेयर होती है। इसको फिर फर्दर डिवाइड किया है 2 भागों में। वो क्या होते हैं बच्चों, वो होता है स्ट्रेटिफाई स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू और ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू। बच्चों आपको घबराना नहीं है, आप 1 बाय 1 पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये चीज़ें याद होंगी, और आपको इससे 1 या 2 बार इसको आपको रिवाइज करना होगा, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली आपको याद होने लगेगा। ठीक है। स्ट्रेटिफाई एपिथेलियल टिश्यू जो होता है उसमें हमने इसको 2 भागों में किया था। ठीक है। स्ट्रेटिफाई स्क्वामस एंड ट्रांजिशनल। तो जो स्क्वामस होता है बच्चों वो कहाँ पाया जाता है, वो पाया जाता है जो कि स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ माउथ, जो हमारी स्किन है, त्वचा है, और जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, हमारा जो माउथ है, माउथ में जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है बच्चों, वहाँ पे क्या पाया जाता है, तो वहाँ पे पाई जाती है स्ट्रेटिफाई स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू।
ठीक है। और ट्रांजिशनल इपिथेलियल टिश्यू, ट्रांजिशनल इपिथेलियल टिश्यू का मतलब इसका एग्जाम्पल होता है बच्चों यूरिनरी ब्लैडर। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कौन सा टिश्यू है जो कि अपने साइज को थोड़ा सा अगर इसमें प्रेशर पड़े तो ये थोड़ा लार्ज भी हो जाता है, देन अपने नॉर्मल शेप में आ जाता है, तो ऐसा टिश्यू होता है ट्रांजिशनल इपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है? यूरिनरी ब्लैडर में। सपोज अगर आपको यूरिन आई, आपने कुछ समय तक आपकी यूरिन को अवॉइड किया, ठीक है, उस सेंसेशन को, फिर आपका यूरिन का अमाउंट तो जो था वो बढ़ गया, लेकिन उस प्रेशर को भी टॉलरेट करने की कैपेसिटी हमें कौन देता है? तो वो देता है ट्रांजिशनल इपिथेलियल टिश्यू। ठीक है बच्चों, ठीक है। फिर जो हमारा स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियल था बच्चों, इसको दो भागों में बांटा है। कितने भागों में? दो भागों में, केरेटिनाइजिंग एंड नॉन केरेटिनाइजिंग। केरेटिनाइजिंग स्क्वामस इपिथेलियल टिश्यू ऐसे टिश्यू होते हैं जो कि हेयर और नेल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, केरेटिनाइजिंग इपिथेलियल टिश्यू जो कि कहाँ पाए जाते हैं? हेयर एंड नेल्स में। ठीक है, जो फ्री स्ट्रक्चर होते हैं, हेयर हमारा फ्री स्ट्रक्चर है, जो नेल्स होते हैं ये भी क्या होता है बच्चों? फ्री स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, यहाँ पे केरेटिनाइजिंग इपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। ठीक है, जो नॉन केरेटिनाइजिंग इपिथेलियल टिश्यू ऐसे टिश्यू जो कि वेट सरफेस में पाया जाता है। कहाँ पर? गीले सरफेस में पाया जाता है। ठीक है बच्चों, उसी को कहते हैं हम नॉन केरेटिनाइजिंग इपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, ये जो टिश्यू होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं बच्चों? जो विजाइना है, ठीक है, जो फीमेल का विजाइना वाला सरफेस होता है वहाँ पे ये पाए जाते हैं। ठीक है, और कहाँ पाए जाते हैं? माउथ, जो हमारी ओरल कैविटी होती है वहाँ पे भी नॉन केरेटिनाइजिंग स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं। और कहाँ पाए जाते हैं बच्चों? ईसोफेगस, जो हमारी ग्रास नलिका है वहाँ पे भी क्या पाया जाता है? ईसोफेगस में भी क्या पाए जाते हैं? नॉन केरेटिनाइजिंग स्क्वामस इपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं। आई होप आपको इपिथेलियल टिश्यू क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इपिथेलियल टिश्यू इसको दो भागों में बांटा, सिंपल इपिथेलियल टिश्यू, स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियल टिश्यू। सिंपल इपिथेलियल टिश्यू को हमने चार भागों में बांटा, स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियल टिश्यू को हमने दो भागों में बांटा, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एंड ट्रांजिशनल। फिर स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस के फिर दो भाग होते हैं, केरेटिनाइजिंग और नॉन केरेटिनाइजिंग। ठीक है बच्चों, याद हो गया आपको? ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज मसल्स टिश्यू। मसल्स टिश्यू क्या होते हैं बच्चों? ठीक है, तो जो मसल्स टिश्यू होते हैं इनको तीन भागों में बांटा गया है, बहुत इजी है, जिसमें कि पहला पार्ट क्या होता है इसका? फर्स्ट पार्ट है इसका स्केलेटल मसल्स। ठीक है, मसल्स टिश्यू का पहला टाइप है स्केलेटल मसल्स। ऐसी मसल्स जो कि बोन के ऊपर पाई जाती है उसी को हम स्केलेटल मसल्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसी मसल्स जो बोन या फिर हड्डियों के ऊपर पाई जाती है उसे हम स्केलेटल मसल्स कहते हैं। ठीक है, अटैच टू दी बोन। ठीक है, ऐसी मसल जो कि बोन के ऊपर अटैच्ड होती है उसको हम स्केलेटल मसल्स कहते हैं। ठीक है, फिर एक होती है हमारी स्मूथ मसल्स। ठीक है, कौन सी मसल्स बच्चों? स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स वो मसल्स होती है जो कि हमारे जितने भी वाइटल्स ऑर्गन होते हैं, हार्ट को छोड़ करके हमारे जितने भी वाइटल्स ऑर्गन बने हैं वो किसके बने हैं बच्चों? स्मूथ मसल्स के साथ। वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स, इसका एक एग्जांपल क्या है स्मूथ मसल्स का? कि जो हमारी ब्लड वेसल्स है जिसमें आर्टरी भी आ सकती है और वेन भी आ सकती है, तो ये जो आर्टरी और वेन भी सॉफ्ट स्ट्रक्चर होता है, स्मूथ स्ट्रक्चर होता है, तो ये भी किसका बना है बच्चों? तो ये भी स्मूथ मसल्स का बना हुआ होता है। क्लियर है आपको? ठीक है, देन आता है कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स नाम से ही क्लियर होता है, जहाँ पे भी कार्डियक वर्ड आए तो आपको रिलेटेड टू हार्ट। ये जो कार्डियक वर्ड होता है बच्चों ये किससे रिलेटेड है? हार्ट से रिलेटेड है। ठीक है, जो हार्ट होता है, हार्ट की एक स्पेशलाइज मसल्स पाई जाती है जो कि सिर्फ हार्ट में ही प्रेजेंट होती है, उसी को कार्डियक मसल्स कहा जाता है। ठीक है, और ये यूनिक मसल्स होती है जो कि हमारी पूरी बॉडी में ओनली हार्ट के पास ही होती है। ठीक है, याद हो गया आपको? मसल्स टिश्यू तीन प्रकार के होते हैं, स्केलेटल मसल्स ऐसी मसल्स जो हड्डियों के ऊपर पाई जाती है। ठीक है, स्मूथ मसल्स जो कि हमारे ऑर्गन्स में पाई जाती है और ब्लड वेसल्स में पाई जाती है। ठीक है, कार्डियक मसल्स ऐसी मसल्स जो कि कहाँ पाई जाती है बच्चों? हार्ट में पाई जाती है। याद हो गया आपको? मसल्स टिश्यू कितने प्रकार के? 3 टाइप्स के, 1, 2 एंड ये 3। ठीक है, ओके, अब हम आते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू ऐसे टिश्यू जो कि आपकी पूरी बॉडी में कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं, कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट को जोड़ के रखते हैं, उसी को कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। ठीक है,
ओके तो देखिए जो कनेक्टिव टिश्यू होता है बच्चों, इसको हमने मेजरली कितने भागों में बांटा है, तो 5 टाइप्स में क्लासिफाई किया है। लूज कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, लिम्फोइड टिश्यू एंड लास्ट वन होता है कार्टिलेज टिश्यू। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, कितने टाइप्स के होते हैं, तो जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, लिम्फोइड टिश्यू एंड कार्टिलेज टिश्यू। ठीक है, अब देखिए वन बाय वन कि लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या बनाएंगे। ठीक है, लूज कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं अंडर द स्किन। हमारी जो स्किन का अंडर वाला सरफेस होता है वहाँ पे पाए जाते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू बच्चों। ठीक है, फिर एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू एक प्रकार के फैटी टिश्यू होते हैं जो कि कहाँ पाए जाते हैं, ये भी हमारे शरीर में पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पर, स्किन में, हमारी स्किन के इनर लेयर में पाए जाएंगे ये। ठीक है, दूसरा कहाँ पर, ब्रेस्ट में। जो फीमेल्स होती है, फीमेल के जो ब्रेस्ट होते हैं वहाँ पे भी एडिपोज टिश्यू पाए जाते हैं। इन्हीं एडिपोज टिश्यू की वजह से जो फीमेल के ब्रेस्ट होते हैं वो बल्की होते हैं। ठीक है, देन जो बटक्स वाला एरिया होता है बच्चों, वहाँ पे भी ये जो एडिपोज टिश्यू होते हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, एडिपोज टिश्यू इज रिलेटेड टू, ये किसके होते हैं, फैट के बने हुए होते हैं। ठीक है, ओके। एडिपोज टिश्यू जो होते हैं बच्चों ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, वाइट एडिपोज टिश्यू एंड ब्राउन एडिपोज टिश्यू। ठीक है, वाइट एडिपोज टिश्यू ऐसे टिश्यू जो कि एडल्ट्स में पाए जाते हैं, और ब्राउन एडिपोज टिश्यू ऐसे टिश्यू जो कि किस में पाए जाते हैं, बच्चों में पाए जाते हैं, इन्फेंट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, ओके। ठीक है, अब हम आते हैं बच्चों डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू को, फिर ये जो टिश्यू है बच्चों इनको भी हमने क्या किया है, 2 भागों में बांटा है। ठीक है, फाइब्रस टिश्यू और इलास्टिक टिश्यू। कितने भागों में बच्चों, 2 भागों में, फाइब्रस टिश्यू एंड इलास्टिक टिश्यू। ठीक है, जो फाइब्रस टिश्यू है ये क्या बनाता है, तो ये बोन बाय लिगामेंट। जो हमारे लिगामेंट्स होते हैं, लिगामेंट के द्वारा बोन को जोड़ने का काम करते हैं बच्चों, कौन, फाइब्रस टिश्यू। फाइब्रस टिश्यू का काम है कि जो लिगामेंट है, लिगामेंट क्या करेंगे, बोन से क्या करेंगे, जोड़े रहेंगे, कौन, फाइब्रस टिश्यू। अगर फाइब्रस टिश्यू नहीं रहेंगे तो हमारी जो हड्डियां है वो क्या नहीं रहेगी, आपस में मसल्स के साथ जुड़ी नहीं रहेगी। ठीक है, देन उसके बाद में आता है इलास्टिक टिश्यू। इलास्टिक टिश्यू ऐसे टिश्यू जिनमें इलास्टिसिटी प्रेजेंट होती है, और ये कहाँ पाए जाते हैं, तो जो हमारी वोकल कॉर्ड होती है, वॉइस बॉक्स होता है बच्चों, वोकल कॉर्ड में पाई जाती है क्या बच्चों, इलास्टिक टिश्यू पाया जाता है। ठीक है, याद रखना है आपको कि हमारी जो वॉइस बॉक्स होती है, वोकल कॉर्ड होती है, उसमें ही क्या पाया जाता है, इलास्टिक टिश्यू की ये बनी हुई होती है। ठीक है, फाइब्रस टिश्यू जो होता है बच्चों, जो कि बाइंड करता है बोन को लिगामेंट से। ठीक है, बाइंड बोन बाय लिगामेंट, लिगामेंट के द्वारा ये बोन को बाइंड करता है। ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये भी 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, रेटिकुलिन फाइबर, इलास्टिक फाइबर और कोलेजिन फाइबर। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, रेटिकुलिन फाइबर, इलास्टिक फाइबर और रेटिकुलिन फाइबर ऐसे फाइबर जो कि स्प्लीन में पाए जाते हैं और लीवर में पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे फाइबर जो कि कहाँ पाए जाते हैं, स्प्लीन में और लीवर में। ठीक है, इलास्टिक फाइबर ऐसे फाइबर होते हैं जो कि कहाँ पाए जाते हैं, वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। अब देखिए, वॉल ऑफ आर्टरीज। इलास्टिक फाइबर क्यों बोला है, ऐसे फाइबर जिसमें इलास्टिसिटी, सपोज अगर किसी रबर वाली या रबर को अगर आप खींचोगे तो उसमें स्ट्रेचेबिलिटी होती है कि वो खिंचता है। ठीक है, अपने नॉर्मल शेप से उसका शेप थोड़ा चेंज होता है, इतनी कैपेसिटी उसमें होती है। तो ऐसे ही हमारी जो आर्टरीज होती है, ब्लड वेसल्स होती है, इसमें भी अगर सपोज प्रेशर बढ़ रहा है तो यह आर्टरी उस प्रेशर को टॉलरेट करके अपने साइज को बड़ा कर लेती है। सपोज अगर ये आर्टरी का साइज इतना है, लेकिन अगर ये इलास्टिक इसमें प्रेशर पड़ेगा तो इसका साइज इतना बड़ा भी हो सकता है। ये किसके वजह से हो पा रहा है, तो ये इलास्टिक फाइबर के वजह से ही हो पा रहा है। ठीक है, देन हम आते हैं कोलेजिन फाइबर पे। कोलेजिन फाइबर जो होता है ये कहाँ पाए जाते हैं बच्चों, तो ये पाए जाते हैं स्किन में, टेंडन में एंड लिगामेंट्स में। ठीक है, जो स्किन है, टेंडन है, लिगामेंट्स होते हैं, इन सब में भी क्या पाया जाता है, कोलेजिन फाइबर पाया जाता है। ठीक है, समझ आ गया बच्चों आपको डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू 2 टाइप के होते हैं, फाइब्रस टिश्यू एंड इलास्टिक टिश्यू। ठीक है, फिर जो फाइब्रस टिश्यू होता है इसमें 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है रेटिकुलिन फाइबर, दूसरा होता है इलास्टिक फाइबर और तीसरा होता है कोलेजिन फाइबर।
ठीक है, ओके। फिर हम आते हैं लिम्फोइड टिश्यू। लिम्फोइड टिश्यू ऐसे टिश्यू जो कि कहाँ पाए जाते हैं, स्प्लीन और लिम्फ नोड्स में। जो लिम्फ नोड्स होती है उसी में क्या पाए जाते हैं, लिम्फोइड टिश्यू पाए जाते हैं। और आते हैं कार्टिलेज टिश्यू। कार्टिलेज टिश्यू ऐसे टिश्यू जो कि इसमें कितने पार्ट्स होते हैं कार्टिलेज टिश्यू के, तो इसको बांटा गया है 3 भागों में, हाइलाइन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज और फाइब्रो कार्टिलेज। ठीक है, हाइलाइन कार्टिलेज ऐसे कार्टिलेज जो कि कहाँ पाए जाते हैं, सरफेस ऑफ द जॉइंट। सरफेस ऑफ द जॉइंट, सपोज ये मेरी रिस्ट है और ये मेरी क्या है, ये मेरी रेडियल बोन है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो ये जॉइंट है, इस जॉइंट में भी क्या पाया जाता है बच्चों, यहाँ पे भी हाइलाइन कार्टिलेज पाए जाते हैं। और कहाँ पाया जाता है, बिटवीन द रिब्स, 2 रिब्स के बीच वाले एरिया में भी कौन से कार्टिलेज पाए जाते हैं बच्चों, तो हाइलाइन कार्टिलेज पाए जाते हैं। ठीक है, देन आते हैं हम फाइब्रो कार्टिलेज। फाइब्रो कार्टिलेज ऐसे कार्टिलेज जो कि हमारी वर्टिब्रा, हमारे जो पीठ में वर्टिब्रा वाला स्ट्रक्चर होता है वहाँ पे भी क्या पाई जाती है बच्चों, फाइब्रो कार्टिलेज पाई जाती है। और कहाँ पाई जाती है, बिटवीन द 2 प्यूबिक बोन। जो अगर हम पेल्विस देखें, अगर हम फीमेल पेल्विस या फिर मेल पेल्विस देखें, तो जहाँ पे भी प्यूबिक बोन आकर के मिलती है तो उस वहाँ पे भी क्या पाया जाता है बच्चों, फाइब्रो कार्टिलेज पाया जाता है। ठीक है, और आते हैं फिर इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज ऐसे कार्टिलेज जो कि कहाँ पाया जाता है, पिन्ना एंड इपिग्लॉइटिस में। कहाँ पाया जाता है, जो हमारा ईयर पिन्ना है और जो इपिग्लॉइटिस होता है वहाँ पे क्या पाया जाता है बच्चों, इलास्टिक कार्टिलेज पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आपको व्हाट इज द कार्टिलेजिनियस टिश्यू। ऐसे टिश्यू इनको 3 भागों में बांटा है, हाइलाइन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज और फाइब्रो कार्टिलेज। ठीक है, यहाँ पे हमारा कनेक्टिव टिश्यू फिनिश होता है। आपका एग्जाम का क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट कनेक्टिव टिश्यू है जो कि हमारी पूरी ओवरऑल बॉडी को कनेक्ट करके रखता है, सबसे लार्जेस्ट कनेक्टिव टिश्यू क्या है, तो उसका आंसर आपको करना है कि ब्लड। ब्लड जो होता है सबसे लार्जेस्ट कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि हमारी ओवरऑल बॉडी को क्या करता है, कनेक्ट करता है, अटैच करता है। हमारे फुट से लेके हमारे हेड तक का जो भी ब्लड सप्लाई हो रहा है वो बॉडी को क्या करता है, कनेक्टिविटी देता है, इसीलिए इसको सबसे लार्जेस्ट कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। किसको बच्चों, ब्लड को। ठीक है, और ये ब्लड और ये जो लिम्फ होते हैं ये हमारे फ्लूइड, मतलब जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, ये भी हमारे एक प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन ये कैसे है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो कि कौन से होते हैं, ब्लड और लिम्फ होते हैं। ठीक है, आई होप आपको कनेक्टिव टिश्यू क्लियर हो गया होगा। मेजरली इसके 5 टाइप्स होते हैं। 5 टाइप में से डेंस कनेक्टिव टिश्यू कार्टिलेजिनियस टिश्यू के सब टाइप है और इन तीनों के सब टाइप नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं नर्वस टिश्यू। ऐसे टिश्यू जो कि हमारे ब्रेन को बनाने में हेल्प करते हैं, नर्वस सिस्टम रिलेटेड टू ब्रेन, और ऐसे टिश्यू जो कि ब्रेन को बनाने में हेल्प करते हैं उसी को हम नर्वस टिश्यू कहते हैं। तो ऐसे टिश्यू जो ब्रेन को बनाने में हेल्प कर रहे हैं, ऐसे 2 प्रकार के टिश्यू होते हैं। एक तो होते हैं एग्जिटेबल सेल और एक होती है बच्चों नॉन एग्जिटेबल सेल। देखिए यहाँ पर पहला जो है बच्चों हमारा एग्जिटेबल सेल है और दूसरा जो है बच्चों हमारा नॉन एग्जिटेबल सेल है। एग्जिटेबल सेल ऑल्सो नोन एज अ न्यूरॉन। जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन क्या है बच्चों, जैसे हमारा शरीर सेल से मिलके बना है वैसे ही हमारा जो ब्रेन है, मस्तिष्क है, वो किससे मिलके बना है बच्चों, न्यूरॉन से मिलके बना है। तो न्यूरॉन इट इज अ बेसिक एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द ब्रेन। ठीक है, ये हमारे ब्रेन की बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। ठीक है, देन आते हैं हम नॉन एग्जिटेबल सेल। नॉन एग्जिटेबल सेल ऐसी सेल जिसको क्या कहाँ पाई जाती है, ये न्यूरोग्लिया में पाई जाती है। नॉन एग्जिटेबल सेल हम न्यूरोग्लिया को भी कहते हैं। आई होप आपको नर्वस टिश्यू भी समझ आ गया होगा। हम शॉर्ट में देख लेते हैं। हमारे जो टिश्यू होते हैं 4 टाइप्स के होते हैं, इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू, नर्वस टिश्यू। इपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, सिंपल इपिथेलियल टिश्यू, स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, सिंपल इपिथेलियल टिश्यू के 4 टाइप होते हैं, स्क्वाइमस, कुबाइडल, कोल्यूमिनार एंड सिलिएटेड। ठीक है, अब इसके बाद में स्ट्रेटिफाई का अगर देखें तो स्ट्रेटिफाई 2 टाइप्स के होते हैं, स्ट्रेटिफाई स्क्वाइमस एंड ट्रांजिशनल। ट्रांजिशनल का कोई टाइप नहीं होता है। स्ट्रेटिफाई स्क्वाइमस के 2 टाइप्स होते हैं, केराटिनाइजिंग और नॉन केराटिनाइजिंग। ठीक है बच्चों, फिर आते हैं मसल्स टिश्यू। मसल्स टिश्यू 3 प्रकार की होती है, स्मूथ मसल्स, कार्डिक मसल्स और स्केलेटल मसल्स। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू हमारे 5 टाइप्स के होते हैं, इसके सब टाइप होते हैं। देन हम आते हैं नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू जो होते हैं बच्चों वो हमारे 2
टाइप के होते हैं, एग्जिटेबल और नॉन एग्जिटेबल। आई होप आपको ये याद हो गया होगा, नहीं भी हुआ तो आप इसको 1 से 2 बार रिकॉल करोगे, 1 से 2 बार आप याद करने की कोशिश करोगे तो ये आपको एक बार में ही याद हो जाएगा। आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।